तो दोस्तों दो भाइयों के लिए 35 फीट बाई 35 फीट के प्लॉट का 4 BHK हाउस प्लान आप कुछ इस तरह से डिजाइन कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सिविल यूजर्स। दोस्तों आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि फ्रेंड्स इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हाउस प्लान फॉर टू ब्रदर्स, मतलब कि दो भाइयों के लिए घर का नक्शा आप कैसे डिजाइन कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स सबसे पहले यहाँ पे प्लॉट और प्लॉट की डिटेल समझते हैं कि हमें क्या क्या और किस प्लॉट में कैसे डिजाइन करना है। ठीक है, तो देखिए हमारे पास फ्रेंड्स प्लॉट का साइज है 35 फीट बाई 35 फीट। ठीक है, और दोस्तों ये जो प्लॉट है वो टू वे प्लॉट है, यानी कि ईस्ट फेसिंग प्लॉट है और इस प्लॉट के दो साइड में रोड है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो एक तो ईस्ट साइड में इस प्लॉट के रोड है और एक साउथ साइड में भी इस प्लॉट के रोड है। ठीक है, और इस नॉर्थ डायरेक्शन में और वेस्ट डायरेक्शन में इस प्लॉट के साइड में पहले से ही घर बने हुए हैं। ठीक है, और दोस्तों ये जो प्लॉट है वो बेसिकली 1225 वर्ग फुट और 136.12 वर्ग गज का प्लॉट है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स अभी यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स की बात करेंगे कि हमें इस प्लॉट में क्या क्या और किस तरह से डिजाइन करना है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो ये प्लॉट है वो बेसिकली 2 BHK हमें डिजाइन करना है। ठीक है, और 2 BHK इस तरह से डिजाइन करना है कि दोनों भाइयों की जो 2 BHK का प्लानिंग है वो सेम टू सेम आनी चाहिए। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि हमें दो दो अलग अलग बेडरूम चाहिए। ठीक है, यानी कि 4 बेडरूम हमें इस प्लॉट में डिजाइन करने। ठीक है, 2 किचन चाहिए, 2 लॉबी चाहिए, स्टेयरकेस एक चाहिए बाहर साइड में। ठीक है, एक स्टेयर से काम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 2 कॉमन टॉयलेट चाहिए और एक मीडियम पार्किंग चाहिए, यानी कि स्टेयरकेस और पार्किंग हमें एक साइड में ही देनी है ताकि दोनों आसानी से कवर हो जाए और बाकी की जो प्लानिंग है वो हमें एक जैसी ही बना के देनी है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स अब यहाँ पे मैं आपको इस प्लॉट का डिजाइन दिखाता हूँ कि मैंने इस प्लॉट को इन रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग किस तरह से डिजाइन किया हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे इस 35 फीट बाई 35 फीट के प्लॉट को दो भाइयों की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कुछ इस तरह से डिजाइन किया हुआ है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स अभी इस हाउस प्लान को मैं आपको समझाता हूँ कि मैंने इसे किस तरह से डिजाइन किया हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास हमें गेट मिलता है 8 फुट वाइड गेट, जो बेसिकली मैंने नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में दिया है, यानी कि वास्तु शास्त्र के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही दिशा में गेट है। ठीक है, इस गेट से आप घर में एंट्री करते हो तो सबसे पहले यहाँ पे आपको मिलती है 8 फुट वाइड पार्किंग। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे समझिए कि हमें एक मीडियम पार्किंग की रिक्वायरमेंट थी, छोटी पार्किंग हमें चाहिए। ठीक है, ज़्यादा बड़ी पार्किंग की तो जरूरत थी नहीं, तो हमने यहाँ पे 8 फुट वाइड गेट यूज़ किया हुआ है, तो मीडियम पार्किंग हमें मिल जाती है। ठीक है, और फ्रेंड्स यहाँ पे आप देखिए कि ये जो पार्किंग है वो हमने स्ट्रेट अलाइनमेंट में यूज़ किया, यानी कि एक बड़ी पार्किंग सीधी लंबी पार्किंग हमने यहाँ पे यूज़ किया। ठीक है, इसी पार्किंग में फ्रेंड्स आपको आउटसाइड में ही स्टेयरकेस मिलेगी। यहाँ पे आप देख सकते हो स्टेयरकेस की अपडायरेक्शन यहाँ से है, यहाँ से होते हुए आप ऊपर की तरफ आओगे। ठीक है, ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे अपडायरेक्शन है, यानी कि मतलब ये स्टेयरकेस जो है वो बेसिकली क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमने यूज़ किया, यानी कि वास्तु शास्त्र के अकॉर्डिंग ये स्टेयरकेस बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे स्टेयरकेस के फ्लाइट विड्थ के साइज के बारे में बात करेंगे। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमने 3.5 फुट का फ्लाइट विड्थ का साइज यूज किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आप नीचे देख सकते हो, और फ्रेंड्स ऊपर की जो फ्लाइट विड्थ है हमने यहाँ पे 3 फुट 8 इंच का साइज यूज किया हुआ है इस फ्लाइट विड्थ के लिए। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स अभी राइजर ट्रेड के बारे में बात करेंगे। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हो राइजर का हम साइज यूज करेंगे 7 इंची का और ट्रेड का साइज हम यहाँ पे 10 इंच का यूज करेंगे। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स उसके बाद बात करते हैं प्लानिंग की। देखिए फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये हमने जो हाउस प्लान मैंने डिजाइन किया है ये बिल्कुल सेपरेट अलग अलग एक ही रिक्वायरमेंट के साथ में सेम टू सेम हाउस प्लान मैंने डिजाइन किया हुआ है दोनों भाइयों की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए मैं फ्रेंड्स अभी आपको इसको समझाता हूँ। देखिए जब आप इस 8 फुट वाइड गेट से घर में एंट्री करते हो तो यहाँ पे आपको एक मेन गेट मिलता है, एक मेन डोर मिलता है इस घर में एंट्री करने के लिए। ठीक है, एक अलग एक भाई के लिए यहाँ पे घर में एंट्री के लिए मेन गेट मिलता है। ठीक है, यहाँ से इस D/W मैंने लगाया हुआ है। D/W मतलब एक तो डोर है और एक विंडो अटैच मैंने यहाँ पे लगाई हुई है लॉबी में प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए। ठीक है, इस 3.5 फुट वाइड डोर से आप घर में एंट्री करोगे। ठीक है, यहाँ पे आप घर में आ जाते हो तो यहाँ पे आपको मिलती है लॉबी। लॉबी का साइज है 14 फुट 4.5 इंच, यहाँ से लेके यहाँ तक लॉबी का साइज है 14 फुट 4.5 इंच, 5 फुट 11.5 इंच यहाँ से, यानी कि 6 फीट के आसपास ये आपकी लॉबी का साइज हो जाता है। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको सबसे स्टार्टिंग में मिलता है एक बेडरूम। ठीक है, एक छोटा सा बेडरूम है, इस बेडरूम का साइज मिलता है 9 फीट 4.5 इंच बाई 10 फीट 3 इंच का, बहुत ही नॉर्मल साइज हमें मिल जाता है इस बेडरूम के लिए। ठीक है, और फ्रेंड्स यहाँ पे आप विंडो देख सकते हो, आउटर साइड में मैंने विंडो लगाई हुई है इस बेडरूम के वेंटिलेशन के लिए। ठीक है, और फ्रेंड्स यहाँ पे इस बेडरूम में मैंने 2 डोर का यूज किया हुआ है, एक तो यहाँ से लॉबी से एंट्री होगी इस डोर में। ठीक है, और एक यहाँ से आउटर साइड से एक मेन एंट्री होगी। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स आप इस बेडरूम से बाहर आते हो तो आप लॉबी में वापस आ जाते हो। ठीक है, लॉबी में आपको यहाँ पे मिलती है किचन। ठीक है, आप यहाँ से किचन में आते हो तो किचन का साइज हमें 5 फीट बाई 8 फीट का किचन का साइज होगा, जिसमें हमने L शेप की 2 फीट वाइड स्लैब का भी यूज किया हुआ है। ठीक है, और इस किचन की विंडो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ से इसे वेंटिलेशन मिलेगा इस किचन को प्रॉपर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमने ये स्लैब लगाई हुई है, स्लैब में यहाँ पे हमने गैस लगा हुआ है और उसके बाद यहाँ पे हमने सिंक लगाई हुई है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स उसके बाद बात करते हैं, यहाँ से आप किचन से आगे बढ़ते हो तो आप एक यहाँ पे बड़े बेडरूम में आ जाते हो। ठीक है, यहाँ पे इस बेडरूम का साइज है 10 फीट बाई 11 फीट 9 इंच का, बहुत ही अच्छा और बड़ा साइज हमें मिला है, ज़्यादा बड़ा नहीं है बट नॉर्मल साइज हमें मिल चुका है। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे वेंटिलेशन के बारे में बात करें तो हमने यहाँ पे 2 विंडो यूज की हुई है इस बेडरूम में प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हो इस बेडरूम में मैंने 2 डोर का यूज किया हुआ है, एक तो लॉबी से एंट्री होगी इस डोर की और एक इस आउटर
आउटर साइड यानी कि इस रास्ते पे जाने के लिए इस बेडरूम से इसमें एंट्री दे दी गई है, ठीक है। और फ्रेंड्स अगर आपके पास ये रूम का साइज आपको ज़्यादा छोटा लग रहा है तो आप यहाँ पे इस डोर को क्लोज भी कर सकते हो, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि आपको जो हाउस प्लान डिजाइन करके देना है वो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन के साथ डिजाइन करके देना है, बाकी वो कस्टमर के ऊपर छोड़ दो कि कस्टमर उसे अपने अकॉर्डिंग किस तरह से सेट करता है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स अभी आगे बढ़ते हैं। जब आप इस बेडरूम से बाहर आते हो तो वापस आप लॉबी में आ जाते हो, ठीक है। लॉबी में अभी आपको यहाँ पे एक मिलती है वॉश बेसिन, ठीक है, जो इस लॉबी वाले के लिए यूज होगी, जो भी लॉबी में रहेंगे लोग उनके लिए यहाँ पे ये वॉश बेसिन अच्छी तरह से यूज की जाएगी, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आप एक टॉयलेट में आ जाते हो। कॉमन टॉयलेट हमें मिलता है 7 फीट बाई 4 फीट 5.5 इंच का हमें कॉमन टॉयलेट मिल जाता है। बहुत ही बड़ा साइज हमें मिला है कॉमन टॉयलेट का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमने एक वेंटिलेशन दिया हुआ है इस टॉयलेट में प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए, ठीक है। ये कमोड हो गया, ये आपका वॉश बेसिन हो गया और ये आपका शावर हो गया, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स आप इस टॉयलेट से बाहर आते हो तो यहाँ पे मैंने दिया हुआ है जाल। जाल को समझिए फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे जाल का साइज होगा 2 फीट 9 इंच तो यहाँ पे विड्थ होगी और 4 फीट की लेंथ होगी इस जाल की, ठीक है। जो बेसिकली इस वॉल से यहाँ पे ये जो वॉल बनी हुई है, सॉरी मैंने इसमें हैचिंग करना भूल गया हूँ मैं इस वॉल में, ठीक है। इस वॉल से यहाँ से 6 इंच का गैप होगा इस जाल के लिए और यहाँ से 5 फीट का गैप होगा यहाँ से इस वॉल से इस जाल के लिए, ठीक है। ये जाल हम यहाँ पे क्यों यूज करेंगे, क्योंकि हमें इस लॉबी में प्रॉपर वेंटिलेशन मिलेगा इस जाल के लिए, ठीक है। फ्रेंड्स मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जब भी आप हाउस प्लान डिजाइन कर रहे हो तो आपको प्रॉपर वेंटिलेशन का ध्यान रखना है किसी भी हाउस प्लान को डिजाइन करते वक्त, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। ये तो एक भाई की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमने आप इसको सेट कर दिया। सेम टू सेम हमने इसी को भी इसी प्लान का सेम टू सेम हमने यहाँ पे डिजाइन किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे जाएंगे, यहाँ से आप इस घर से यहाँ से बाहर निकलेंगे इस तरह से, ठीक है। यहाँ से होते हुए आप सेकंड भाई के हाउस प्लान में एंट्री करते हो, ठीक है। यहाँ पे हमने फिर से डोर विंडो अटैच लगाया हुआ है जैसे हमने यहाँ पे लगाया हुआ है, ठीक है। 3.5 फुट वाइड हमने डोर विंडो अटैच लगाया हुआ है। तो यहाँ से घर में एंट्री करेंगे तो फिर से आपको यहाँ पे लॉबी का साइज मिलता है, यहाँ पे सेम टू सेम है, यहाँ पे भी सेम टू सेम है लॉबी का साइज, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक बेडरूम मिलता है, बेडरूम का भी साइज यहाँ पे भी सेम टू सेम है, 9 फीट 4.5 बाई 10 फीट 3 का हमने यहाँ पे बेडरूम का साइज लगाया हुआ है। यहाँ पे हमने डोर लगा दिया इस आउटर साइड से डोर आने के लिए, ठीक है, एंट्री के लिए। और यहाँ पे हमने एक बड़ी विंडो लगाई हुई है इस बेडरूम के वेंटिलेशन के लिए, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से आप इस बेडरूम से अंदर आते हो लॉबी में तो यहाँ पे फिर से आपको 5 बाई 8 की किचन मिलती है, 2 फीट वाइड एल शेप की स्लैब लगाई हुई है, सेम टू सेम है, कोई चेंजिंग नहीं है, ठीक है। उसके बाद 10 बाई 11 फीट 9 इंच का हमने यहाँ पे बेडरूम का साइज यूज किया हुआ है, सेम टू सेम आउटर साइड में यहाँ पे एक डोर है और यहाँ पे एक विंडो लगाई हुई है, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे हमने एक डोर लगाया हुआ है जो बेसिकली लॉबी से एंट्री के लिए होगा। फिर आप इस बेडरूम से बाहर आते हो तो आप फिर वापस यहाँ पे इस टॉयलेट में आ जाते हो। देखिए यहाँ पे भी टॉयलेट का साइज सेम टू सेम है, यहाँ पे भी टॉयलेट का साइज सेम टू सेम है, ठीक है। ये वेंटिलेशन होगा, ये कमोड होगा, ये वॉश बेसिन होगा, ये वॉश बेसिन हो गया, ये वॉश बेसिन टॉयलेट के लिए, ये वॉश बेसिन लॉबी के लिए होगा, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे सेम टू सेम हमने सेम टू सेम डायमेंशन का जाल लगाया हुआ है प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए, ठीक है। इस 2 फीट 9 इंच तो विड्थ होगी जाल की और 4 फीट की लेंथ होगी इस जाल की, ठीक है। जो बेसिकली इस वॉल से यहाँ तक 5 फीट की डिस्टेंस पे लगेगा और यहाँ से इस दीवार से यहाँ तक ये 6 इंच की डिस्टेंस पे लगेगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स ये तो होगी हाउस प्लानिंग के बारे में बात, ठीक है। अभी बात करते हैं इस हाउस प्लान के छज्जे के बारे में। देखिए फ्रेंड्स ये हाउस प्लान, ये प्लॉट जो था वो बेसिकली 2 रोड के प्लॉट था, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 2 साइड रोड साइड में प्लॉट का छज्जा दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे देख सकते हो 3 फुट वाइड छज्जा मैंने यहाँ पे यूज किया हुआ है, यहाँ पे मैं लिखा हुआ है 3 फुट वाइड रूफ प्रोजेक्शन, ठीक है। यहाँ से लेके एल शेप का हमने कंप्लीट छज्जा यूज किया हुआ, आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स अभी यहाँ पे इस हाउस प्लान के डोर और विंडो के साइजेस के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने एरिया चार्ट बनाया हुआ है डोर विंडो के लिए। तो जहाँ जहाँ इस हाउस प्लान में आपको डी मिलेगा वहाँ पे आपको 3.5 बाई 8.5 का डोर का साइज यूज करना है। कहाँ पे डी है, जैसे यहाँ पे डी हो गया, ये डी हो गया, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद D1 के लिए आपको यूज करना है 3 फीट 3 इंच बाई 8.5 का डोर का साइज यूज करना है। कहाँ पे यूज करना है, देखिए यहाँ पे D1 का साइज हमने यूज किया हुआ है। फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा सा एक नॉलेज वाला पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। देखिए अगर मैंने यहाँ पे देखिए क्या किया हुआ है, यहाँ पे मैंने 3.25 फीट का डोर का साइज यूज किया हुआ है, यहाँ पे 3.5 फीट का डोर का साइज यूज किया हुआ है। क्यों, यहाँ पे समझिए, ये तो लॉबी से एंट्री के लिए होगा, ये आउटर साइड से एंट्री के लिए होगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 3.5 फुट का डोर का साइज यूज कर दूंगा, क्योंकि ये कमरा थोड़ा सा छोटा है, तो अगर मैं यहाँ पे 3.5 फुट के डोर का साइज यूज करूंगा तो ये कमरा ऑटोमेटिकली छोटा हो जाएगा, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे 3.25 फीट के डोर का साइज यूज किया हुआ है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स अभी नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे D2 के साइज के बारे में। तो D2 टॉयलेट के लिए होगा और 2.5 बाई 7 का हमने यहाँ पे टॉयलेट के लिए यूज किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद डोर विंडो अटैच का बात करेंगे। यहाँ पे डोर विंडो अटैच है, तो यहाँ पे देख सकते हो 3.5 बाई 8.5 का तो डोर का साइज यूज करेंगे, 1.5 फीट बाई 6 फीट की विंडो का साइज हम यूज करेंगे, ठीक है। विंडो ग्राउंड फ्लोर से 2.5 फुट की हाइट में आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद विंडो जो होगी, बड़ी विंडो
5x6 की विंडो यूज़ करेंगे, कहाँ पे लगेगी, यहाँ पे आप देख सकते हो ये W है, उसके बाद कहाँ पे ये W है, ठीक है। तो ये 5x6 की विंडो का यूज़ करेंगे हम। उसके बाद फ्रेंड्स जो W1 होगी वो बेसिकली 4 फीट 3 इंच बाई 6 फीट की विंडो का साइज होगा, ठीक है। W2 जो होगी वो 3x5 की विंडो का साइज होगा, जो ग्राउंड फ्लोर से 3 फीट 6 इंच की हाइट पे लगेगी, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स जो वेंटिलेशन का साइज हम यूज़ करेंगे वो 2.5 फीट बाई 1.5 फीट का वेंटिलेशन का साइज यूज़ करेंगे, जो ग्राउंड फ्लोर से 7 फीट की हाइट पे लगाया जाएगा, ठीक है। अभी फ्रेंड्स यहाँ पे कॉलम के बारे में बात करते हैं। और फ्रेंड्स आपको यहाँ पे कंफ्यूजन भी हो रहा होगा, जैसे कि यहाँ पे मैंने C लिखा हुआ है, C1 लिखा हुआ है, तो ये क्या है, क्या इनका मतलब है। देखिए फ्रेंड्स इनका मतलब ये है कि हमने यहाँ पे जो कॉलम यूज़ किए हुए हैं वो 2 टाइप के कॉलम यूज़ किए हुए हैं। क्यों यूज़ किए हुए हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए सबसे पहले यहाँ पे साइज देखिए, एक तो यहाँ पे हमने जो C1 का साइज यूज़ किया हुआ 9 इंच बाई 9 इंच का साइज होगा, ठीक है। उसके बाद जो C है वो 9 इंच बाई 14 इंच का साइज हमने यहाँ पे यूज़ किया हुआ कॉलम के लिए। क्यों यूज़ किया हुआ है देखिए मैं आपको समझाता हूँ। देखिए सबसे पहले सी की बात करेंगे, देखिए तो यहाँ पे सी हो गया, ठीक है, यहाँ पे सी हो गया, जहाँ जहाँ आपको सी मिलेगा ये सी हो गया, ये भी आपका बीच वाला सी हमने यूज़ किया हुआ है। तो जहाँ पे आपको सी मिलेगा वहाँ पे आपको 9x14 का कॉलम यूज़ करना है। उसके बाद जहाँ पे आपको 9x9 मिलेगा यानी कि C1 मिलेगा, यहाँ पे 9x9 का कॉलम का साइज यूज़ किया हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं आपको समझाता हूँ ऐसा क्यों मैंने किया हुआ है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे अगर हम प्लेसमेंट की बात करें, कॉलम प्लेसमेंट की, तो यहाँ पे कहीं पे हम कॉलम प्लेस नहीं कर सकते क्योंकि कहीं पे कॉलम विंडो आई हुई है, कहीं पे डोर आया हुआ है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ज़्यादा कॉलम ना लगाने की वजह से हमने यहाँ पे कॉलम का साइज बढ़ा दिया है, ठीक है। सिर्फ हमने जो बीच वाला कॉलम है वो ही हमने छोटे रखे हैं C1, जैसे यहाँ पे 9x9 का कॉलम हमने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है, ठीक है। और गेट के लिए हमने यहाँ पे 9x9 का कॉलम यूज़ किया है। बाकी जो कॉर्नर पे जो हैं वो सभी हमने 9x14 के कॉलम का साइज यूज़ किया हुआ है, ठीक है। मिड में हमने सिर्फ 9x9 के कॉलम का यूज़ किया हुआ है, बट यहाँ पे आप देख सकते हो ये बड़ा कॉलम है, हमने 9x14 का हमने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है बड़ा कॉलम, ताकि ये लोड बियर कर सके आसानी से, क्योंकि इस वॉल के ऊपर पूरा कंप्लीट बीम डलेगा, ठीक है। तो ये लोड आसानी से बियर कर सकता है, ठीक है। और फ्रेंड्स यहाँ पे आप डिस्टेंस देख सकते हो, डिस्टेंस अप्रोक्सीमेट 14 से 15 फुट के आसपास हो रही है। तो ये जो कॉलम होंगे वो आसानी से इन सभी वॉल्स का, बीम का आसानी से लोड कैरी कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये तो हुई कॉलम की बात, ठीक है। अभी फ्रेंड्स लास्ट बात करते हैं इस हाउस प्लान के कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के बारे में, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स ये जो प्लॉट है, ये हाउस प्लान बेसिकली 14 लाख से लेके 16 लाख के समथिंग आप इसको डिजाइन कर सकते हो, इसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो फ्रेंड्स कहने का मतलब ये है कि कस्टमर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग और 2 भाइयों के लिए हाउस प्लान आप कुछ इस तरह से भी डिजाइन कर सकते हो, और आप चाहो तो इसमें और भी मॉडिफिकेशन कर सकते हो अपना माइंड यूज करके, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। और फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करो और शेयर जरूर करें, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।